मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की पहली हाई स्पीड नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही मेरठ मेट्रो की भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम रैपिड रेल में स्कूली बच्चों और मजदूरों के साथ सफर करेंगे। इसके बाद पीएम मोहिउद्दीनपुर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। रैपिड रेल से दिल्ली से मेरठ की करीब जो दूरी है वो करीब 82 किलोमीटर है, जो कि अब सिर्फ 55 मिनट में पूरी की जा सकेगी। ट्रेन मेरठ मोदीपुरम से शुरू होकर दिल्ली के सराय काले खां तक जाएगी और 13 स्टेशन से होकर गुजरेगी। पूरे सफर में 2 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे, जबकि बाकी का सफर एलिवेटेड होगा। 20 फरवरी को एनसीआरटीसी ने बेगम पुल से सराय काले खां के बीच रैपिड रेल का ट्रायल रन किया था। ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली और 48 मिनट में मेरठ साउथ से सराय काले खां पहुंच गई, जबकि वापसी में यह सफर महज 39 मिनट में पूरा हुआ। तो देखिए किस तरीके से आज नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। मेरठ उनका खास दौरा इसी के लिए बताया जा रहा है, यानी कि अब मेरठ से दिल्ली तक का जो सफर होगा वो बेहद ही आसान बना दिया गया है, जहां कुछ ही मिनटों में यानी कि महज 55 मिनट में आप सफर कर सकेंगे और दिल्ली पहुंच जाएंगे। उन लोगों को खासा राहत मिलेगी जो कि रोज अप डाउन करते थे अपने काम के सिलसिले में। इसी के साथ जाम से निजात मिलेगी, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। तो कहीं ना कहीं बड़ा मील का पत्थर इसे समझा जा रहा है और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष दौरा मेरठ का बताया जा रहा है। तो नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा और देखिए सुविधाओं से लैस है। और चलिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। मेरी सहयोगी नीतू गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वो कवर कर रही हैं, क्या कुछ होगा वो भी आगे आपको दिखाएंगे। और किरण पाल हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुद्र प्रताप सिंह राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुद्र प्रताप सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले नीतू आपके पास आऊंगी, क्योंकि क्या कुछ हो रहा है, तस्वीरें क्या निकलकर सामने आ रही हैं। ये बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। दिल्ली से मेरठ तक का जो सफर है वो महज 55 मिनट में हो सकेगा। बिल्कुल, देखिए उन्नति, क्योंकि इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के सराय काले खां मेट्रो स्टेशन पर है और यहीं से नमो भारत ट्रेन जो है आज से, क्योंकि खबर मिल रही है कि शाम 6 बजे से जनता के लिए समर्पित हो जाएगा, यानी कि शाम 6 बजे से आप हर दिन अब दिल्ली से अगर मेट्रो लेते हैं और मेरठ पहुंचते हैं तो 55 मिनट में ये दूरी जो है वो आसान हो जाएगी आपके लिए। देखिए यहाँ पर मैं प्लेटफॉर्म से आए एस्केलेटर के जरिए और उसके बाद अब मैं आपको वो ट्रेन भी दिखाऊंगी जिस ट्रेन में बैठकर आप आरामदायक सुविधा के अनुसार इस सफर को पूरा करेंगे। इसमें बताया जा रहा है कि 6 डिब्बे हैं, जिसमें से एक डिब्बा जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। वो देखिए, ये वो डिब्बा है जो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। मैं एक बार कैमरा पर्सन को कहूँगी, देखिए यहाँ से हम एंटर करते हैं इस डिब्बे में। ये महिलाओं के लिए है। तो महिलाओं वाले डिब्बे में क्या सुविधा होगी वो भी हम अपने दर्शकों को लाइव दिखाने जा रहे हैं। जब मैंने एंट्री यहाँ पर की तो सीट्स देखिए, यहाँ पर ये जो सीट है बहुत ही आरामदायक कुशन इसका है, यानी कि वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन रखा गया है महिलाओं के लिए और बहुत ही खास तरह से इन सीटों को डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि आप 1 घंटे से भी कम समय में अपना सफ़र पूरा करेंगे तो आप आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पर। और एक चीज़ और, ये देखिए, ये डिब्बा जो है वो महिलाओं के लिए है। आप ये सॉकेट है, आप चार्ज कर सकते हैं अपना फ़ोन और मोबाइल लैपटॉप आप चार्ज कर सकते हैं। तो ये जो डिब्बा है इस वक्त ये महिलाओं वाला कोच है। मैं प्रीमियम कोच में भी आपको लेकर चलूंगी और वहां पर क्या सुविधा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिलहाल इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो महिलाओं वाले डिब्बे में है और अब हम बाहर आते हैं। और अब बाहर जैसे ही मैं यहाँ पर आई हूँ, अब मैं आपको उस प्रीमियम कोच में भी ले चलूंगी, क्योंकि बताया जा रहा है एक प्रीमियम कोच रखा गया है और इस प्रीमियम कोच में सुविधाएं थोड़ी ज़्यादा हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, जिस तरह से आप दिल्ली मेट्रो में सफ़र करते हैं, आप अपना स्मार्ट कार्ड लगाते हैं या फिर वो टोकन लगाते हैं, उसके बाद आप अंदर एंट्री करते हैं, ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी आपको सेम वही फैसिलिटी मिलने जा रही है। और ये वो प्रीमियम कोच है। देखिए, इस प्रीमियम कोच में लिखा हुआ है कि महिलाओं के लिए भी प्राथमिकता है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी है। और क्या खास होगा इस प्रीमियम कोच में,
वो अब आपको बताते हैं। यहाँ पर आगे, यहाँ देखिए सीट का कलर चेंज हो गया, उसमें रेड दिखाया था हमने, लेकिन यहाँ पर आपको ब्लू और ग्रे का कॉम्बिनेशन नजर आएगा। और इसके साथ ही साथ देखिए प्रीमियम कोच में क्या सुविधा मिलने जा रही है। यहाँ पर आप बैठेंगे, अपना सामान, अपना मैगजीन अगर आपको कुछ रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं। और ये देखिए मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको, निकान ज़रा दिखाइए, यहाँ पे आप अपना बॉटल्स वगैरह आप यहाँ रख सकते हैं, ये सॉकेट है आप लगा सकते हैं। एक चीज़ और है, क्योंकि 55 मिनट का रास्ता है, इसमें आप इस हैंडल को नीचे करेंगे और यहाँ पर पैर रखेंगे, आप आराम से अपने पैर को रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लंबे होते हैं तो उनको दिक्कत होती है कि 55 मिनट आपका पैर सही से नहीं होता, तो ये सुविधा आपको मिल जाएगी। एक चीज़ यहाँ पर पुश बटन है, इसको अगर हम पुश करते हैं और पीछे की तरफ अपनी सीट लेकर जाएंगे तो ये सुविधा आपको मिल रही है कि आराम से आप सोते हुए भी आ सकते हैं। तो ये प्रीमियम कोच में खासियत है कि कुछ जो फैसिलिटीज है वो बाकी कोचेस से ज्यादा बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, देखिए नीतू, देखिए जो आप तस्वीरें दिखा रही है वो बेहद ही खास है, क्योंकि इसके माध्यम से सुविधाएं जो हैं वो किस तरीके से यात्री उठाएंगे ये देखने को मिल रहा है। हमारे साथ रुद्र प्रताप जी भी जुड़े हुए हैं। रुद्र प्रताप जी, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि देखिए किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं, क्योंकि अमूमन जो लोग हैं वो नौकरी के लिए आते हैं मेरठ से, अब ऐसे में जो रोज अप डाउन करते हैं उनके लिए तो बेहद ही राहत की खबर है। जी उन्नति जी, बहुत अच्छी बात है। कारण क्या है कि जो अभी बहुत समय, लंबे समय से चर्चा हो रही थी कि दिल्ली एनसीआर पे बहुत लोड पड़ रहा है, क्योंकि लोग जो आसपास के शहर हैं, जैसे मान लीजिए मेरठ हो गया, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, या जो भी आसपास की जगह है, वहां से लोगों को अगर आने में सुविधा होगी तो आकर के वो लौट जाएंगे, फिर उनको यहाँ रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी क्रम में मेरठ जो का ये बनाया गया है, ये बहुत अच्छा है। कारण क्या है कि 55 मिनट का सफर, कोई सफर बहुत दूरी नहीं होती। आजकल अगर हम लोग नोएडा से दिल्ली जाते हैं उतना टाइम लग जाता है। तो ये कनेक्टिविटी और इसकी जैसे टाइमिंग बहुत, जैसे अभी भी ईएमयू वगैरह चलती है लेकिन उसकी टाइमिंग मैच नहीं करती है। मुझे लग रहा है कि जो मेरी जानकारी है कि ये 10 मिनट या के आसपास में एक ट्रेन चलेगी, तो ये बहुत आसान हो जाएगा मेरठ के लोगों के लिए और एक प्रॉपर कनेक्टिविटी मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी शुरुआत है और हमको लग रहा है कि जहां तक मेरी जानकारी है कि और शहरों के भी साथ इसका प्लान चल रहा है कि और शहरों को भी इसे जोड़ा जाएगा। तो ये एक मतलब बेहतर विकल्प बन करके आया है कि भारत में पहली बार जो रैपिड रेल चल रही हो, एक अच्छा मैसेज भी जाएगा, लोगों की सुविधाएं भी आसान होगी और जो एनसीआर की जो समस्या है उससे, ट्रैफिक की समस्या आप कह सकती हैं, जो ओवर पॉपुलेशन हो रहा है उससे कुछ निजात मिलने की जो कवायद है वो, उसमें एक थोड़ा सा फायदा मिलेगा इससे। बिल्कुल, देखिए पर्यावरण को राहत, साथ ही साथ जाम से निजात और लोगों के समय में भी बचत होगी। ठीक है किरण पाल, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि भविष्य में इसे और भी विस्तार दिया जाएगा, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, जिस तरीके से आज ये मेरठ वासियों के लिए, नहीं दिल्ली से मेरठ आने वाले और मेरठ से दिल्ली आने वाले दोनों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। मेरठ के लिए तो ये एक बड़ा तोहफे की तरह है कि जहां लोकल मेट्रो और रैपिड मेट्रो दोनों चीजों की शुरुआत कर दी गई है। वहीं देखा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर चाहे काम करने वाले लोग हो या स्टूडेंट्स हो, उन्हें काफी फायदा इस मेट्रो से मिलेगा, क्योंकि रोजाना यहाँ पर दिल्ली की महंगाई, दिल्ली में किराए से जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए आते थे वो 55 मिनट में अपने घर को वापसी हो जाया करेंगे। और जो लोड ट्रैफिक जाम की स्थिति से उन्हें गुजरना पड़ता था, चाहे वो काम करने वाले हों या दिल्ली किसी काम से आने वाले हो या पढ़ाई करने के लिए जो लोग आते थे, वो लोग काफी इस मेट्रो की सराहना कर रहे हैं कि इससे अब वो मेरठ तक या पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जुड़ पाएंगे और उनके समय की भी बचत हो पाएगी। बिल्कुल, देखिए आने वाले समय में यात्रियों को काफी सुविधाएं इसके माध्यम से मिलेंगी। नीतू, आपके पास लौट रही हूं, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर ही हैं और जो कोचेस आप दिखा रही हैं उसमें जो सुविधाएं दी गई हैं वो यकीनन बेहद ही खास है और हर एक सुविधा का विशेष ख्याल रखा गया, वो डिटेलिंग में वहां पर देख पा रही हूं। लेकिन और टेक्निकलिटीज बताइए कि क्या कुछ होगा, किस तरीके से स्टेशन होंगे, ताकि थोड़ा सा राहत मिल जाए यात्रियों को। बिल्कुल, देखिए मैं आपको वो स्टेशंस भी दिखाऊंगी, क्योंकि जब यहाँ पर कोई भी ट्रैवल करेगा, एक नज़र भी इधर आते हैं हम और यहाँ पर ये डैशबोर्ड दिखा देते हैं कि कौन कौन सा जो स्टेशन है वो आने वाला है। और जब आप यहाँ
सराय काले खां से पहुंचेंगे, मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे तो फिर आप न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, साहिबाबाद होते हुए आप मेरठ जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर आप देखिए मोदी नगर नॉर्थ है, मेरठ साउथ है और उसके बाद शताब्दी नगर, बेगमपाल और मोदीपुरम, ये वो स्टेशन, ये 3 नए स्टेशन पीछे के जो मैं बता रही हूँ आपको, शताब्दी नगर, बेगम पुल और मोदीपुरम, ये 3 नए स्टेशन जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। और एक खास बात और आपको बता रही हूँ, देखिए हम जब ट्रेन में सुविधा करते हैं, क्योंकि लंबी अवधि तक के लिए हम सफ़र करते हैं, तो हमें ट्रेन में एक खास सुविधा मिलती है, ई केटरिंग की सुविधा, आपने सुना होगा, क्योंकि हम ट्रेन के अंदर ही कुछ भी खाने पीने की चीज़ें मंगवा सकते हैं। वो उसी तरह की सुविधा आपको इस ट्रेन में भी मिलेगी। यहाँ जरा देखिए, ये वो स्नैक्स वेंडिंग मशीन है। अगर आपको भूख लगती है तो आप यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, इसमें कोड्स लिखे हुए हैं, हर स्नैक्स पर एक कोड लिखा हुआ है, उस कोड को आपको यहाँ पर टाइप करना होगा और उसका जो अमाउंट है उस अमाउंट को आप स्कैन करके, आप देखिए, आप गूगल पे कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं और फिर उसके बाद ये स्नैक्स आपको मिल जाएगा। तो ये एक और अच्छी खास सुविधा नमो भारत ट्रेन में देखने को मिलेगी कि 55 मिनट के सफर में अगर आपको भूख लगती है, मान लीजिए अगर आप ऑफिस आ रहे हैं, आपको खाने का टाइम नहीं मिला है, तो आप यहाँ से कुछ भी ऑर्डर करके आप खा सकते हैं। तो ये बेहद खास सुविधा इस ट्रेन में देखने को मिली और बहुत अच्छी बात है, आरामदायक सुविधा तो है ही है। एक बात मैं और बता दूं, क्योंकि जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए थे वो कहते हैं कि बड़ी सौगात तो मिल ही रही है और उसके साथ ही साथ कुछ और भी स्टेट्स को जोड़ा जाएगा। मैंने अभी यहाँ पर जब अथॉरिटी से बात की तो पता चला कि आने वाले वक्त में अलवर और हरियाणा के पानीपत से भी कनेक्टिविटी होगी। तो यानी कि जो लोग पानीपत से दिल्ली आ रहे हैं या राजस्थान से वो दिल्ली आएंगे तो उनके लिए भी भविष्य में ये सुविधा नमो भारत ट्रेन की मिलेगी यहाँ से सराय काले खां से। तो 5 प्लेटफॉर्म है और इसके साथ ही साथ 6 कोचेज है, जिसमें एक अलग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है और एक जो दूसरा है वो प्रीमियम, जिस कोच में हम मौजूद है। महिलाओं वाला कोच हमने आपको दिखाया था और ठीक महिलाओं की जो सुविधा है उसी तरह के बाकी कोचेस भी इसमें हैं। तो फिलहाल आरामदायक सुविधा, लोगों को 55 मिनट पता ही नहीं चल पाएगा, बिना किसी ब्रेक के स्टेशन टू स्टेशन उनको आना है, आराम से दिल्ली टू मेरठ और मेरठ से दिल्ली उनका ये सफर पूरा हो जाएगा। उन्नति बिल्कुल नीतू, देखिए अब आपने आराम का तो जिक्र कर लिया है, लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है महत्वपूर्ण, वो होता है फेयर, उसके बारे में कोई जानकारी? देखिए फेयर को लेकर भी कुछ ही वक्त बाद ये लिस्ट सामने आ जाएगी कि किस स्टेशन का कितना किराया होगा, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली से मेरठ तक का जो किराया है वो 150 से 200 के बीच में होगा और प्रीमियम कोच का किराया थोड़ा बढ़ोतरी उसमें हो सकती है, लेकिन बाकी कोचेस का जो फेयर होगा वो सेम होगा। एक बार मैं और चाहूंगी यहाँ पर आपको वो स्टेशन भी दिखा दूं, हम बाहर की तरफ आएंगे और आपको स्टेशन दिखाएंगे, क्योंकि स्टेशन पर आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि स्टेशन भी बिल्कुल खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, क्योंकि आज उद्घाटन है। आप देखिए मेट्रो भी सजाया गया है, ट्रेन सजाया गया है एस्केलेटर के जरिए और ये जो मशीन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना टोकन लगाएंगे और उसके बाद आप एंटर कर सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत तरीके से इस पूरे परिसर को भी सजाया गया है, प्लेटफॉर्म को सजाया गया। और एक खास बात और है यहाँ पर उन्नति, क्योंकि जब हम नीचे से जब ऊपर आ रहे थे इस गेट पर और प्लेटफॉर्म पर आ रहे थे तो हमने देखा था कि जिस तरह से दिल्ली मेट्रो में काउंटर्स लगे होते हैं, टिकट काउंटर होते हैं, आप वहां से टिकट ले सकते हैं या फिर जो वेंडिंग मशीन है वहां से आप टिकट ले सकते हैं। तो उसी तरह की सुविधा यहां पर मिलने जा रही है। आज शाम से खबर ये है कि शाम से जनता के लिए ये जो मेट्रो है, ये भारत नमो भारत जो ट्रेन है ये समर्पित हो जाएगी। और खास बात एक और है कि ना सिर्फ आज नमो भारत ट्रेन की सौगात लोगों को मिलेगी, बल्कि जो मैंने 3 स्टेशन का जिक्र किया, शताब्दी नगर, बेगम पुल और मोदीपुरा, इससे पहले अभी तक मेरठ साउथ तक ही ये सफ़र था साहिबाबाद से, लेकिन ये 3 स्टेशंस और बढ़ा दिए गए हैं और इन 4 स्टेशंस पर अब मेरठ मेट्रो की भी सुविधा होगी। मान लीजिए अगर मेरठ साउथ कोई उतरता है, वहाँ से आगे का रास्ता उसको तय करना है, तो वो मेरठ मेट्रो की जो सुविधा है वो ले सकता है और उसके बाद उसका रास्ता और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मेरठ के लोगों के लिए वाकई ये बहुत बड़ी सुविधा है और सिर्फ सुविधा नहीं है, ये सफ़र इतना आसान हो गया कि आपके पास इतने ऑप्शंस है, उसके जरिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए वाकई सुविधाओं से भी लैस है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोगों को बड़ी राहत इसके माध्यम से मिलने जा रही है। रुद्र प्रताप जी, आपके पास आ रही हूँ। देखिए लगातार कनेक्टिविटी पर सरकारें जोर दे रही हैं। कनेक्टिविटी के जरिए एक तो व्यापार मजबूत होता है, साथ ही साथ जो रोजमर्रा के काम पर निकलने वाले लोग हैं उनको भी सहूलियत मिलती है। ये इसका उद्देश्य और किस तरीके से आप समझ रहे हैं?
देखिए उन्नति जी, किसी भी देश को डेवलप होने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का होना सबसे जरूरी होता है। जी। और इसी क्रम में जैसे अब हम पहली बार ऐसी सुविधाएं देख रहे हैं अपने देश में। पहले बहुत ये सब चीजें केवल हम लोग सुनते थे कि विदेशों में ऐसी सुविधाएं हैं, और आज वो हमारे बीच है, हम उसको देख रहे हैं। जैसे साहिबाबाद से पहले भी बहुत काफी पहले से चल रही है, हमको लग रहा है 1.5 साल पहले से चल रही है। तो ये चीजें, और दूसरे जो हम मेरठ तो है ही, मेरठ के जो बीच की जगह है उसके लिए बहुत आसान है। कारण क्या है कि आप जैसे मोदी नगर का इलाका देखेंगे या गाजियाबाद का ही देखेंगे, उससे जो कनेक्टिविटी है दिल्ली की वो बहुत आसान हो गई। कारण क्या है कि यही जो पैच है वो बहुत जाम वाला होता था। पहले मोदी नगर को पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो वो लोगों को जो बीच बीच के की दूरियां हैं, कि जैसे मेरठ से गाजियाबाद भी आना हो या गाजियाबाद से दिल्ली आना हो, तो वो बहुत आसान हो गया। और जैसे उसका टाइमिंग का मुझे जो है कि मुझे जो कम समय पे आएगी, उससे लोगों को बहुत आसानी मिलेगी। कारण क्या है कि पहले दिक्कतें थी कि जो ट्रेनें होती थी वो सुबह शाम की होती थी मेरठ या गाजियाबाद से कनेक्ट करने के लिए, वो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। फेयर की जो आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ठीक है। कारण क्या है कि ये अर्बन सिटी को कनेक्ट कर रही है। जी, और जी। अर्बन सिटी में थोड़ा सा फेयर इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि देखेंगे अगर हम छोटी दूरी को भी अगर ऑटो से या किसी चीज से तय करते हैं तो इतना पैसा लग जाता है। तो हम अगर सुविधाएं हम ले रहे हैं, जैसे मेट्रो को ही आप देखेंगे कि मेट्रो का किराया भी इसी के आसपास आपको दिखाई देगा, तो फेयर भी सही है और एक शुरुआत है। और अगर ये चीजें देश की और भी जगहों पे बनती है और या दिल्ली को और शहरों से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत अच्छा होगा। लोग अपने शहर से आकर के काम करके लौट जाएंगे, ये सबसे बेहतर होगा इसमें। बिल्कुल, देखिए एफिशिएंसी भी उनकी बढ़ेगी कहीं ना कहीं काम की। ठीक है किरण पाल, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप भी सुबह से ग्राउंड जीरो पर हैं। ऐसे में क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? क्या लोग इसके बारे में अवेयर हैं? किस तरीके से खुशी जाहिर कर रहे हैं? कितनी उम्मीदें हैं? क्या उनके मन में रहा? कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, लोग सुबह से ये इंतजार में है कब प्रधानमंत्री मोदी इस रैपिड मेट्रो को, नमो भारत को एक बार हरी झंडी दिखाएं और शाम 6 बजे के लिए वो तैयार है एक बार इसमें सफर करने के लिए। जिस तरीके से अभी हमारी सहयोगी ने इसके अंदर तमाम सुविधाएं दिखाई हैं, जिस तरीके से बात की जाती है कि भारत विश्व गुरु बनने के पथ पर है, तो इसमें रफ्तार एक अहम रोल निभाती है। और जिस तरीके से ये रफ्तार 55 मिनट के अंदर दिल्ली से मेरठ जाने की है, ये कहीं ना कहीं जो कदम है ये एक बड़ा आसान नजर आ रहा है। क्योंकि जो तमाम सुविधाएं, क्योंकि इसकी शुरुआत पर्यावरण को देखते हुए, जाम की स्थिति को देखते, तमाम तरीके की जो परेशानियां थी उनको देखते हुए रखी गई है। कहीं ना कहीं जो पैसेंजर ट्रेनें हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, उन पर मेरठ से या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने पर लोड बढ़ जाता था। वहीं सराय काले खां स्टेशन पर देखा जाता था कि जो ये पैसेंजर ट्रेन है, इनसे कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती थी, कई लोग हादसे का शिकार हो जाते थे, क्योंकि वहां से लबालब भर के ये ट्रेनें आती थी। और त्योहारों के समय की अगर हम बात करें तो वहां पर काफी ज्यादा रश देखने को मिलता था। तो जिस तरीके से ये शुरुआत हुई है, उसके बाद जो मेरठ से आने वाले त्योहारों के मौके पर हो या कोई अन्य जो कार्यक्रम है, उन मौकों पर लोगों को बड़ी सुविधाओं का जो है लुत्फ मिलेगा। इसके लिए लोग शाम 6 बजे का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये उनको समर्पित कर दी जाएगी और लोग इसका लुत्फ उठा सकेंगे। बिल्कुल, और देखिए इसका बेसब्री से इंतजार देखिए अब लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है नीतू, आपके पास लौट रही हूँ क्योंकि देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा इसी की वजह से मेरठ का है। ऐसे में वो कुछ 3 स्टेशन पे सफर करने वाले, कौन कौन से वो स्टेशन होने वाले हैं? देखिए, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि मेरठ साउथ तक अभी सफ़र रहता था, लेकिन 3 स्टेशंस बढ़ गए हैं। वो शताब्दी नगर है, बेगम पुल है और मोदीपुरम, ये 3 स्टेशंस हैं। यानी कि मोदीपुरम तक जो लोग रहते हैं अब उन तक ये ट्रेन की सुविधा पहुंच पाएगी। और वाकई क्योंकि देखिए अभी तक दिल्ली से मेरठ जो भी लोग आते थे बसों के ज़रिए या रेल के ज़रिए आते थे, बहुत परेशानियाँ होती थी, लंबा जाम भी लगा रहता था। इन सभी परेशानियों से दूर रहेंगे। और इसके साथ ही साथ देखिए जिस तरह से दिल्ली मेट्रो में हम बहुत कम समय में ट्रैवल कर लेते हैं, बहुत कम समय में हम पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन तक, उसी तरह से अब यहाँ पर भी ये सुविधा मिलने जा रही है कि जो नमो भारत ट्रेन है, इसके ज़रिए लोग दिल्ली से मेरठ, मेरठ से दिल्ली आ सकते हैं। और ना सिर्फ बात मेरठ की नहीं, देखिए अगर आपको आनंद विहार भी आना है, आपको साहिबाबाद आना है, गाजियाबाद आना है, तो यहाँ तक के लिए भी आप बहुत कम समय में, बहुत क्योंकि 82 किलोमीटर तक की दूरी है मोदीपुरम तक की, और आप अगर आप गाजियाबाद आते हैं, साहिबाबाद आते हैं, तब भी आप ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिर्फ ट्रेन के अंदर ही सुविधा नहीं है, कई बार क्या होता है कि हम इंतज़ार करते हैं कि हमारी ट्रेन आ रही
रही है, 2-3 मिनट लेट भी अगर हो रही है, तो यहाँ पर कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी लोगों के लिए लगाई गई है। जो स्नैक्स वेंडिंग मशीन हमने आपको अंदर दिखाया था, वो बाहर भी लगाया गया है। मैं एक बार दिखाना चाहूंगी, देखिए निकाल इस तरफ आइए, ये जो स्नैक्स वेंडिंग मशीन है ये यहाँ पर भी लगाया गया है कि आप अगर आप प्लेटफॉर्म पर भी रुकते हैं कुछ वक्त के लिए, तो यहाँ से आप कुछ खा पी सकते हैं, कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। बिल्कुल वही सेम पैटर्न है कि आपको वो कोड लगाना होगा, उसके बाद पेमेंट करनी होगी, और ये सामान जो अभी शीशे के उस तरफ है आपको इस तरफ आपके हाथों में आ जाएगा। तो ये खास खूबसूरत तरीके से एक बार पूरा ये नज़ारा दिखा दीजिए कि किस तरह से इसको तैयार किया गया है। और एक चीज़ और, मैं आपको ट्रेन का मॉडल भी दिखाना चाहूँगी। ज़रा आप देखिए, आप इस ट्रेन का मॉडल देखिए, मोदीपुरम तक चलने के लिए ये तैयार हो गई है। कुछ ही वक्त बाद जब पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर देंगे, जनता को समर्पित कर देंगे, तो ये ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाएगी। और इसका मॉडल आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बुलेट ट्रेन की तरह इसको तैयार किया गया है। और यही कोशिश है सरकार की कि कम दूरी हो और सफ़र आसान हो, कम समय में आप जो लंबी दूरी है उसको तय कर पाए। इसी मोटिव के साथ इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार ने बहुत ध्यान दिया है। और ये देखिए, इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से इस ट्रेन को सजाया गया है आज। और अब से थोड़ी देर में ये मोदीपुरम के लिए रवाना होगी ट्रेन। और ये इस वक्त जो देखा जा रहा है कि इसके मॉडल पर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। और जब ये मेरठ की तरफ पहुंचेगी, इसके लुक को हमने देखा कि किस तरह से ग्रे और रेड कॉम्बिनेशन दिया गया है अंदर भी, क्योंकि जो कलर है, अगर हम बात कलर की करें तो प्रीमियम कोच में जो ब्लू और ग्रे का आपने कलर देखा था, महिलाओं में आपने देखा था कि रेड है और वाइट का कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो बहुत आकर्षक तरीके से ट्रेन को तैयार किया गया। देखिए नीतू, ये काफी ज्यादा आकर्षित है और जिस तरीके से आप हमारे दर्शकों को दर्शन करा रहे हैं, वो भी उत्सुक रहेंगे इसमें ट्रैवल करने के लिए। लेकिन ये बताइए, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है? सीसीटीवी से किस तरीके से लैस है ये? और क्योंकि सामान की भी सुरक्षा, लोगों की भी सुरक्षा, ये इस पर कितना फोकस किया गया है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। चलिए एक बार फिर से अंदर जाते हैं और आपको वो जगह भी मैं दिखाती हूँ कि मान लीजिए अगर कोई दिल्ली से मेरठ आ रहा है, उसके पास बहुत ज़्यादा सामान है, तो वो अपने सामान को कैसे रख सकता है, कहाँ रख सकता है, क्योंकि दूसरों को भी दिक्कत ना हो और आप अपना भारी भरकम सामान रख सकते हैं। ये देखिए, ये वो स्टैंड लगाए गए हैं। ज़रा एक तरफ देखिए, ये स्टैंड्स है जहाँ पर आप अपना सामान अच्छे से रख सकते हैं। और अगर कोई ट्रॉली बैग लेकर आता है तो वो अपना ट्रॉली बैग यहाँ पर रख सकता है। तो ये जो है लगेज रखने का पूरा इंतज़ाम किया गया है। और सिर्फ यही नहीं, आप इस तरफ भी देखिए और इस तरफ भी दिखाइए हमारे दर्शकों को कि सीट के ऊपर भी इसी तरह से आपको सुविधा मिलेगी। और जितनी भी सीट्स है, उन सभी सीट्स के ऊपर ये सुविधा है कि आप अपने लगेज को रख सकते हैं और आप आरामदायक जो जर्नी है उसको महसूस कर सकते हैं। तो ये है, आपने सिक्योरिटी की बात की, सीसीटीवी कैमरे से लैस है। ये सीसीटीवी कैमरास भी दिखाइए कि किस तरह से सीसीटीवी कैमरेस की आप निगरानी में रहेंगे और पूरी सिक्योरिटी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी यात्री को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये फिलहाल ये खास सुविधा जो है वो तैयार की गई है। और इसके साथ ही साथ देखिए, आरामदायक की सुविधा, एसी है, और क्योंकि गर्मियां आने वाली हैं तो ये भी लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली है, फुल फैसिलिटी लोगों को मिलेगी। और अब ये जनता को समर्पित होने जा रही है। मैंने ये आपको वो भी डैशबोर्ड भी दिखा दिया कि कहाँ कौन कौन सा स्टेशन होगा जहाँ पर ये ट्रेन रुकेगी, और उसके बाद फिर आप अपना सफ़र पूरा कर सकते हैं उन्नति। बिल्कुल, देखिए वाकई जो तस्वीरें हैं वो आकर्षित करने वाली हैं और हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर सुविधाओं से लैस ये व्यवस्था सुचारू की गई है। ठीक है, आप तीनों ही हमारे साथ बने रहिए, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।